वैसे तो ये एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाला मिशन टेंगेन का ही था, क्योंकि इसकी वाइफ वगैरह भी फंसी हुई थी। और क्या रीजन चाहिए। पर मान लो किसी वजह से या किसी कारण से टेंगेन वहां पे नहीं जाता, कोई दूसरा हाशिरा वहां एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जाता और फिर ग्योतारो और डाकी से लड़ता, तो फिर वहां पे क्या हो रहा होता, यही आज हम देखने वाले हैं। वैसे तो डीमन स्लेयर सीजन 2 एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क की एक और वीडियो रह रही है अभी पेंडिंग में। वो मांगा से हम एनीमे कंपेयर करते हैं, क्या क्या इनने चेंजेस किए हैं वो सब देखते हैं। वो रह रही है, पता नहीं क्यों नहीं बना पाया अभी तक, लेकिन बनी जाएगी, वो भी बनेगी। और स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ, माइनर से छोटे मोटे स्पॉइलर हो सकते हैं, क्योंकि बात कुछ ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अभी सबसे पहले देखते हैं गियो तोमियो का अगर टेंगेन की जगह एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जाता तो क्या होता। सबसे पहले तो गियो टेंगेन जैसे बात नहीं करता कि चल रहे हो क्या, तुम्हें चलना है मिशन पे, नहीं चलना है तो चल, मैं जा रहा हूं तो। एंड फिर आगे जब फाइट होती गियो भैया वर्सेस ग्योतारो एंड डाकी की, तो डाकी का हाल तो बिल्कुल तुम ऐसा समझ सकते हो रियू जैसा होता है, प्यार से 11 फॉर्म से पानी पिला दिया गया था। वैसे ही डाकी को भी पानी पिला दिया जाता है, जैसा कि हमारे टेंगेन भैया ने भी किया था ये चीज तो। पर पानी नहीं पिला पाए क्योंकि उनके पास वाटर ब्रीदिंग नहीं थी। मेन यहाँ पे फाइट हो रही थी ग्योतारो और नॉर्मल गियो के बीच में। मार्क इंक्लूड नहीं करेंगे, किसी भी हाशिरा को मार्क नहीं देंगे कि नाइंसाफी हो जाएगी ना। टेंगेन भैया को भी नहीं मिला था भैया, नॉर्मली ही पेला पाली करी उनने। एक चीज तो है, गियो की वाटर ब्रीदिंग डिफेंस के लिए काफी सही है, और जब गियो हमला करता ग्योतारो पे तो ग्योतारो थोड़ा नहा धो भी लेता, भाई गंदा सा तो दिखता है एक तो। मुद्दे की बात करें तो भाई गियो यहाँ पे ये फाइट जीत रहा है बिना हाथ पैर खोए और आग माग फोड़वाए, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था टेंगेन वर्सेस ग्योतारो की फाइट में दोनों बिल्कुल बराबरी की टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को। हाँ ग्योतारो थोड़ा भारी पड़ रहा था, बट टक्कर लगभग बराबरी की थी। बट अगर हम गियो के फीट्स यानी कि कारनामों को देखें तो वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। इन्फिनिटी कैसल में जो इन्हें पानी पिलाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आकाशा को गियो ने जो टक्कर दी भाई साहब, बहुत खतरनाक लड़ाई लड़ी उसके साथ, और इवन एग्जॉस्टेड होने के बाद भी बिल्कुल टो टू टो लड़ाई चल रही थी आकाशा से। तो हाँ नॉर्मल फाइट चल रही होगी जब तो गियो अच्छे से पेल देगा ग्योतारो को, बट यहाँ पे पॉइजन दिक्कत दे सकता है गियो को, क्योंकि हमारे टेंगेन भैया पॉइजन रेजिस्टेंस थे, उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है अपने क्लैन में, तो इसलिए वो पॉइजन झेलते झेलते भी लड़ पाए। पर भैया पानी वाले हैं, पानी पिलाते हैं, पॉइजन को ही पानी पिला दे, क्या भरोसा। और ये भी हो सकता है कि गियो इतनी ज्यादा तगड़ी टक्कर दे कि वो पॉइजन वाले हमले मतलब कर ही ना पाए, गियो पहले ही पेल दे। और इस फाइट में एक और चीज देखने वाली रहेगी, तांजीरो और गियो की बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों एक ही मास्टर से ट्रेन हुए हैं एंड दोनों वाटर ब्रीदिंग करते हैं। हाँ तांजीरो नहीं करता, पर इस वजह से दोनों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा एक दूसरे के बारे में, जिससे लड़ने में सहूलियत मिलेगी। तो इसकी मदद से ग्योतारो का गेम बजाना आसान है दोनों के लिए। पर एक और दिक्कत होती, जैसे कि हमारे टेंगेन भैया की सुनने की शक्ति भी काफी तेज थी। जमीन के अंदर ढूंढ के निकाल दिया था, जमीन के अंदर कुछ है फाड़ के बाहर निकाल लिया था, फिर सबको बचा लिया था। ये लोग वो चीज कैसे करते हैं वो नहीं पता। बट अब फाइट की बात कर रहे हैं तो हाँ फाइट में तो चांसेस हैं जीतने के, ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट आ रही है शिनोबु जी। ओह ये वाला टफ होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मजा आ रहा है तो भाई लाइक कर देना, इसी तरीके की धांसू वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अगर तुम सोच रहे हो कि शिनोबु यार क्या ही कर लेगी अपर मून 6 के सामने, तो नहीं भैया, इनकी जहरीली अदाएं बहुत खतरनाक है। अपर मून 2 की हालत टाइट कर दी थी इनने अपनी जहरीली अदाओं से। ये काफी रिसर्च वगैरह करती रहती है पॉइजन्स के ऊपर, जो डीमंस के ऊपर काम करते हैं, वो विस्टीरिया देखा होगा ना, हाँ वही सब। इनको बस ग्योतारो में अपनी एक बार स्वॉर्ड अंदर करनी है, बस ग्योतारो का काम भारी हो जाएगा। क्योंकि ये चीज जब अपर मून 2 के साथ करी गई थी तो उसका भाई सही में काम भारी हो गया था, मुंह से खून की उल्टियां करने लगा था वो। तो फिर अपर मून 6 जो कि उससे थोड़ा कम ड्यूरेबल है, उसके साथ करी है तो क्या होगा, बैंड बच जाएगा ऑब्वियसली। पर फिर गला भी काटना पड़ेगा, ऐसा पॉइजन बस से काम नहीं चलेगा। और गला काटने के लिए तांजीरो की जरूरत पड़ेगी। हमारी शिनोबु जी इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें उतनी पावर नहीं है और ना ही उनकी स्वॉर्ड वैसी है, वो बस घोपने के काम आती है। तुम्हारी एक्स तुम्हें घोप के गई ना दिल में, वैसे ही कुछ। जितनी आसानी से मैंने ये चीज बोल दी उतनी आसानी है नहीं। मेन चीज तो ये अपनी स्वॉर्ड ग्योतारो में घुसा कैसे पाएंगी, क्योंकि ग्योतारो बहुत ज्यादा फास्ट है, वैसे घुसवाएगा तो नहीं पेल दे। और शिनोबु जी हमारी उतनी फास्ट भी नहीं है कि फटाफट जाके सट अंदर, नहीं। अगर किसी तरीके से ग्योतारो शिनोबु को अंडर एस्टिमेट कर दे, अरे ये क्या करेगी, फिर वो शिनोबु को अटैक करने दे कि हाँ कर ले तू अटैक, अपना आखिरी अटैक, ऐसा कुछ सिनेरियो बने तो हाँ, जब शिनोबु डाल दे अपनी तलवार और पॉइजन अंदर कर दे तो फिर ऐसा हो सकता है। और फिर कुछ चांसेस बनेगी कि हाँ ग्योतारो का गेम ओवर होगा। पर मुझे लगता नहीं है कि ग्योतारो ऐसा अंडर एस्टिमेट करेगा अपने अपोनेंट को, और पॉइजन भी उस पर कैसा काम करेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो मतलब साफ है भाई, शिनोबु नहीं जीत पा रही यहाँ पे। आगे आता है भाई हमारा बालक म्यूचिरो। इसके लिए तो ये लड़ाई बिल्कुल काफी मुश्किल है, क्योंकि मेन चीज यहाँ पे आ रही है पॉइजन। ग्योतारो के पास है भैया पॉइजन, उसके अटैक्स में निकलता है पॉइजन। अगर उससे तुम एक आधी बार हर्ट हो गए तुम्हारा सत्यानाश हो जाने वाला है, अगर तुम टेंगेन भैया नहीं हो तो। ग्योतारो को हराने का एक तरीका है, अगर तुम टेंगेन भैया नहीं हो तो उसको छेवने मत दो, उसके अटैक को तुम लगने मत दो। और म्यूचिरो कुछ ऐसा जोधा तो नहीं है कि भाई वो एक भी अटैक बिना खाए उसको हरा देगा, नहीं, अटैक तो वो भी खाएगा। और जैसे ही वो खाएगा
बाहर हो जाएगा। और वैसे भी हमने म्यूचुरो को अपर मून 5 ग्योक्को के साथ लड़ते हुए देखा है। क्या हुआ था, ग्योक्को ने बंदी बना लिया था थोड़ी देर में, और ग्योक्को चाहता तो वहीं पे काम तमाम कर सकता था, पर उसने बैक स्टोरी याद करने का टाइम दिया, मार्क डेवलप करने का टाइम दिया। ऐसा डीमन कहाँ मिलेगा? ग्योतारो तो कभी ऐसा नहीं करने वाला था भाई, वो खत्म ही करता एक बार में सीधा, ना बैक स्टोरी उसको याद आती, ना उसका मार्क डेवलप होता। क्योंकि अगर मार्क डेवलप हो जाता म्यूचुरो का तो फिर हाँ गेम बच सकता था ग्योतारो का, बट नॉर्मली तो भाई नहीं बच रहा कहीं से भी। आगे है ओबनोई इगुरो। सबसे डिफिकल्ट यही होने वाला है, क्योंकि हमने ओबनोई के बारे में कुछ भी पहले नहीं सुना, ना उसको फाइट करते हुए देखा, ना उसके पहले की फीट्स पता है, तो हम इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने इसको प्री हाशिरा ट्रेनिंग पीरियड में लड़ते नहीं देखा, और ना इसके कारनामे के बारे में कुछ सुना। अब ये प्री और पोस्ट हाशिरा ट्रेनिंग क्या है, अभी देखो सीजन 3 के बाद सीजन 4 में क्या आने वाला है, हाशिरा ट्रेनिंग आर। तो उसमें क्या करते हैं भाई, हाशिरा लोग काफी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सिंपल। तो उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाती है, तो उसको बोलेंगे पोस्ट हाशिरा ट्रेनिंग, जिससे कि पावरफुल हो गए। और हमने ओबनोई का वही वाला रूप देखा है जिसमें उसने आगे जाके पेला पाला है इन्फिनिटी कैसल में, पर प्री हाशिरा ट्रेनिंग में उसका लेवल क्या था ये हमें नहीं पता। जैसे कि हमने गियू की झलक देखी, उसके बारे में सुना है, म्यूचुरो को तो हमने देखा लड़ते हुए, तो हम बोल सकते हैं उसके बारे में, बट यहाँ पे काफी मुश्किल होगा। और अभी जैसे कि अगर टेंगन भैया के बजाय कोई दूसरे हाशिरा भेजे जाते तो पुराने वाले भेजे जाते ऑब्वियसली, जिनने ट्रेनिंग नहीं करी है हाशिरा ट्रेनिंग में, तो इसलिए यहाँ पे हम वही वाले देख रहे हैं, पुराने वाले। बस हमने ओबनोई से एक लाइन सुनी है जब टेंगन ने उनको ग्योतारो वगैरह को सबको सफाचट कर दिया था, उसके बाद ओबनोई आके बोलता है, इस कमजोर से अपर मून 6 को हराने के बाद तो मैं ड्यूटी में वापस आने में कितना टाइम लगेगा टेंगन? वाह बेटे पावरफुल बन गया है। और इसलिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आगे कुछ भी बोलेंगे तो अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा। और कुछ चीजें जो हमें पहले से पता है, वो तो वही पॉइजन तो इनको दिक्कत देगा ही, जैसे कि बाकी हाशिरा को भी दिक्कत देगा। टेंगन छोड़, तो ओबनोई के लिए ये डिसएडवांटेज भी रहेगा। और अगर इंटरनेट पर तुम देखोगे ग्योतारो वर्सेस ओबनोई, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि ओबनोई जीत जाएगा, क्योंकि पोस्ट हाशिरा ट्रेनिंग के बाद इसने अच्छे कांड किए आगे जाके, मतलब मारा पीटा है डिमंस को अच्छा खासा। तो मतलब पहले भी तो कुछ लेवल रहा होगा ना, जब ये पूरा एकदम से थोड़ी हाशिरा ट्रेनिंग में उठ गया, तो ये बात तो है। तो इसलिए यहाँ पे हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो जीत रहा है या फिर नहीं जीत रहा है, 50-50% पे चांसेस रहेंगे। पर चलो मान लेते हैं कि ओबनोई ग्योतारो को हरा देता। उसके बाद जो स्नेक है वो काफी मदद करता, ग्योतारो को पेल पाल देता। पर इसके बाद भी ये हो सकता है कि ओबनोई उतनी अच्छी तरीके से सिचुएशन को नहीं संभाल पाता, क्योंकि हमारे टेंगन भाई काफी फास्ट था। वो लड़ाई तो कर रहा था, पर उनके साथ ही साथ डाकी को भी कभी कभार देख रहा था, अपने 3 बंदे जो हमारे हैं उनको भी बचा रहा था, और वो 3 वाइफ्स आ गई थी उनको भी वो बचा रहा था साथ ही साथ, मतलब इतनी सारी चीजें संभाल रहा था वो। और इसकी सुनने की शक्ति ने भी काफी मदद करी। तो चलो यहाँ पे मान लेते ओबनोई यहाँ पे हरा देता उसको, ग्योतारो को। और तांजीरो की टीम से या फिर उनकी बीवियों से ग्योतारो की 1-2 तो गायब हो जाते। फिर टेंगन क्या करते हैं उसका क्या पता। आगे आते हैं भाई साहब डीमन स्लेयर की टीआरपी मित्सुरी जी। अब देखो, शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर मित्सुरी जी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में चली जाती तो वहां के लोग उसको सजा सुजू के ओइरान बना के पेल देते। मित्सुरी का क्या होता है, ग्योतारो के सामने शायद ओवरकिल हो जाता। सबसे पहली बात तो पॉइजन खा जाता, और वो डीमन भाई बहन पेलते वो बात वो अलग। स्पीड रिफ्लेक्स वगैरह भी अपर मून 6 के काफी ज्यादा है, तो मतलब मित्सुरी का टाटा बाय बाय होता, और साथ ही तांजीरो उसकी टीम का भी टाटा बाय बाय हो जाता। तो मित्सुरी को भेजना इज अ बैड आइडिया। 6 नंबर पे आता है सानेमी शिनुजुगावा, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा एयर। पर क्या ये कर पाता जो हम सोच रहे हैं? देखो, सानेमी की कॉम्बैट स्पीड काफी बढ़िया है, काफी तेज है, काबिल तारीफ है, और बैटल आईक्यू और आईक्यू भी उसकी काफी तेज है। डाकी तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, ना के बराबर है। पर अगर स्पीड में देखे तो ग्योतारो की स्पीड थोड़ी ज्यादा है भाई। तो हो सकता है कई जगह पे जहाँ पे स्पीड की वजह से टेंगन भैया ने बचा लिया था तांजीरो को, और कई लोगों को ये ना बचा पाता। और मेन चीज क्या भूल रहे हो तुम, पॉइजन। पॉइजन से कैसे बच रहे हैं? तो इसलिए सानेमी की जीत यहाँ पे गारंटीड नहीं है कि वो जीत ही जाएगा। और जैसे ही हम कई हाशिरा यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन अगर हम एक तरीके से देखें तो टेंगन भैया बिल्कुल परफेक्ट है इस काम के लिए। पॉइजन रेजिस्टेंट भी, हेयरिंग भी अच्छी है, स्पीड भी काफी अच्छी है, सबको संभालने के लिए एक साथ। और दूसरे हाशिरा हम रख के देख रहे हैं तो भाई वो जम ही नहीं रहे वहां पे। तो इसी वजह से यहाँ पे भी हाई चांसेस लग रहे हैं कि सानेमी हार जाता है यहाँ पे। अगर बात करें पोस्ट हाशिरा ट्रेनिंग वाले सानेमी की, तो वो तो भाई उड़ा देता, कोई उसमें शक नहीं है, क्योंकि मार्क वार्क भी यहाँ पे आ जाते हैं। पर अभी के टाइम पे स्ट्रगल करता है, एंड आंसर है हमारे पास। फिर आते हैं भाई सबके बाप, नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमोई हिमेजिमा। अब इस भाई की अटैक पोटेंसी भाई बहुत ही ज्यादा है, और दूसरी चीज स्पीड भी है। अटैक स्ट्रेंथ, स्पीड सब नेक्स्ट लेवल। एंड पोस्ट हाशिरा ट्रेनिंग में तो स्ट्रॉन्ग था ही, एंड प्री हाशिरा ट्रेनिंग में भी काफी स्ट्रॉन्ग था ये बंदा। इसको भी हमने लड़ते हुए नहीं देखा, पर नंबर 1 हाशिरा है। बस इस चीज बस से तुम्हें सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने म्यूचुरो की फैक्ट्स वाली वीडियो में बताई थी ये चीज। म्यूचुरो के पास भाई नेचुरल टैलेंट है, कुछ महीने ट्रेनिंग करके भाई हाशिरा बन गया, क्योंकि वो आता है योरिची की ब्लड लाइन से, तो उसमें नेचुरल स्वॉर्ड्स वाला था, उसने भाई थोड़ी बहुत करी,
बन गया बाप। बट वो ऐसा अकेला नहीं था नेचुरल टैलेंट वाला, यहाँ पे हमारे ग्योमय भैया भी थे, उनने भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करी और बन गए भाई साहब काफी खतरनाक। और मेन चीज यहाँ पे क्या आती है, म्यूचिरो छोटा सा है, नेचुरल टैलेंट तो है उसके पास, बाकी उससे वो ज्यादा तेज ग्रो करेगा, पर अभी भी ज्यादा एज नहीं हुई है, एक्सपीरियंस वगैरह ज्यादा नहीं है। पर हमारे ग्योमय भैया नेचुरल टैलेंट भी है, एज भी ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, ट्रेनिंग भी ज्यादा करी है, सब है। तो इधर पे भाई मतलब बंदा बहुत ज्यादा ही हो रहा है, मतलब ये बंदा उसके लिए ओवरकिल हो जाता है ग्योतारो के लिए। रिफ्लेक्सेस भी काफी तेज है, तो ग्योतारो तो हर्ट नहीं कर पा रहा था और ज्यादा देर तक ये फाइट चलती भी नहीं। मेन चीज बस हिमेजिमा के 1 या 2 हिट लगने थे भाई साहब, कटती भी नहीं गर्दन भाई, फच हो जाती। वेपन देखे हिमेजिमा के, सीधा तमाम हो जाता काम ग्योतारो का। और कहो तांजीरो ज़ेनित्सु इनोसुके की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक तरफ तलवार से फच करते मुंडी और एक तरफ चेन की जो बनी रहती है उससे काट देते डाकी गला, हो गया चलो घर। तो मतलब आसानी से हरा देते ग्योतारो को ये होते तो। पर एक और बात आती है, जैसे कि डाकी ने जो एरिया बनाया था वो जमीन के अंदर था, टेंगेन ने तो भाई अपना कान लगा के सुन लिया था, उसको पता चल गया था, बट ये लोग कैसे करते। तो यहाँ पे हो सकता है शायद हमारे ग्योमय भैया के भी कान में थोड़े तेज हो, क्योंकि जैसे कि हमें पता है जिन मतलब जो बंदे देख नहीं सकते उनकी सुनने की शक्ति काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तो यहाँ पर भी वो सीन हो सकता था और हमारे ग्योमय भैया सोलो करके आ जाते। अब वैसे सारे लगभग हाशिया तो कवर हो चुके हैं, बट चलो इतने को कर लिया तो हम रेंगोकू को भी ऐड कर लेते हैं। अगर रेंगोकू होते एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में, किसी वजह से बच जाते उसमें म्यूगन ट्रेन में, तो उनको एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का मिशन मिलता ही नहीं। रेस्ट करो यार, तुम अगले मिशन में बजा दो तुम। चलो किसी भी सिनेरियो से वो पहुंच गए एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में बस। पर वहां भी शायद तुम समझ गए होगे क्या होता, वहां पे भी ग्योतारो को अच्छी टक्कर तो मिलती, बट मेन चीज वही पॉइजन वाली चीज आ जाती है। थोड़े बहुत भी अगर रेंगोकू जी हमारे हर्ट होते तो वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं लड़ पाते। और ये हम जानते हैं कि स्पीड में तेंगेन थोड़ा ज्यादा तेज है रेंगोकू से, स्पीड का डिसएडवांटेज रहता है रेंगोकू के पास और पॉइजन रेजिस्टेंस का भी डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि दोनों नहीं है। बट हमारे रेंगोकू जी के पास एक फीट काफी खतरनाक है, आकाजा को पेल पाल दिया था, मतलब लगभग एक तरीके से बोल लो खत्म ही कर दिया था आकाजा को। बट वहां पे एक और थोड़ा सा सिनेरियो भी था कि मतलब आकाजा पूरी तरीके से नहीं मानना चाह रहा था रेंगोकू, वो डीमन बनाना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहा था, पर फिर भी काफी पेल पाल दिया था उसको। बंदे एक पहले लड़ाई लड़के बैठे हैं और एकदम से ये टपक जाता है, तो मतलब उस हिसाब से भाई साहब बहुत तगड़ी टक्कर थी वो। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉइजन से जैसे तैसे बच जाते हैं रेंगोकू जी हमारे, तो फिर वो डेफिनेटली ग्योतारो से जीत जाएंगे? ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि भाई स्ट्रेंथ में भी टेंगन ज्यादा पावरफुल है, स्पीड और स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी उसने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया ग्योतारो के सामने, तो फिर रेंगोकू जी को भी काफी प्रॉब्लम होती। और जैसे कि समझ में आ रहा है ये डिसीजन भाई काफी डिबेटेबल है, लड़ाइयां हो जाएंगी कमेंट सेक्शन में, इसलिए मैं ये डिसीजन तुम पे ही छोड़ता हूँ। तुम बताओ ग्योतारो को क्या रेंगोकू जी हरा पाते या फिर नहीं? मेरे हिसाब से ज्यादातर चांसेस ग्योतारो के ही जीतने के हैं, बट एक तगड़ी टक्कर तो मिलती है उसको।